यार आज जैसे ही मैं सुबह उठा मैंने देखा मेरा फोन नीचे गिरा हुआ था और उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। फोन 1 लाख का था तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे भाई ने कहा ये ले 5,000 रुपए और इसे ठीक करा ला। फिर मैंने खाना खा के निकल गया मार्केट में। वहाँ बहुत सारी दुकानों में पता करने के बाद पता चला कि मेरा फोन 10,000 रुपए में ठीक होगा। भगवान क्या जुल्म है। बट इतने पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं। अब मुझे 10,000 वापस इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये आपने व्लॉग देख लिया ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी व्लॉग वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग होती है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे शूटिंग होती है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रेटेजी पार्ट होता है जिसकी वजह से ऐसी वीडियोस चलती हैं, वायरल होती हैं और लोगों के बीच में पॉपुलर होती है। अब हम एक स्ट्रेटेजी वीडियो पर जंप करते हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे मिनी व्लॉग चैनल चलते हैं। तो जंप करते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो के ऊपर, आपको कंप्लीट देखना है। जब भी कोई यूट्यूब चैनल बनाने की सोचता है तो अक्सर उसके माइंड में एक ऑप्शन सबसे पहले आती है कि यार मैं अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट कर लेता हूं, क्योंकि सबको लगता है कि व्लॉग चैनल बनाना बहुत ईजी है। व्लॉग में करना ही क्या होता है, व्लॉग में सिर्फ अपना एक कैमरा उठाना है, मोबाइल उठाना है और बस आस पास जो भी चल रहा है उसको रिकॉर्ड करके डाल देना है। कहीं घूमने का व्लॉग बना लिया, कोई ट्रैवल कर रहे हैं व्लॉग बना लिया, कुछ खाना खा रहे हैं व्लॉग बना लिया, बच्चे ने कुछ उधम मचा दी व्लॉग बना दिया और जस्ट उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और हमारा चैनल भी चल जाएगा, हम भी सौरभ जोशी बन जाएंगे और महीने के करोड़ों कमाएंगे, कार ही कार होंगी, बंगले गाड़ी सब कुछ होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। व्लॉग चैनल में ही लगती है असली स्ट्रेटेजी और व्लॉग चैनल में ही लगता है असली दिमाग। मैं बताना चाहता हूँ कि वन ऑफ द अगर कोई टफेस्ट चैनल है बनाना तो मुझे व्लॉग लगता है। तो आज आपको समझ में आएगा इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद। लेकिन अगर आपने ये स्ट्रेटेजी कर ली तो आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी से इंप्लीमेंट करके अपने व्लॉग चैनल को बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो किया है। सो लेट मी शेयर अ स्ट्रेटेजी विद यू, व्लॉग चैनल का स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो व्लॉग चैनल का एक एवरग्रीन स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको माइंड में ध्यान में रखना है कि आप मिनी व्लॉग से स्टार्ट करोगे, आप लॉन्ग व्लॉग से स्टार्ट नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लॉन्ग व्लॉग्स नहीं बनाने, आपको बनाने हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग की एज है, स्टार्टिंग का आपका टाइम है, उसमें आपको मिनी व्लॉग बनाने हैं। ठीक है जी। और मिनी व्लॉग कितने ड्यूरेशन के होने चाहिए? आप बोलोगे यार वो तो 60 सेकंड के ही होने चाहिए। नहीं, मिनी व्लॉग आपके 40 सेकंड से ज्यादा के नहीं हो सकते। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने किसी को 40 सेकंड नहीं रोक पाए तो आप 60 सेकंड नहीं रोक पाओगे। अगर आप किसी को 60 सेकंड नहीं रोक पाए तो आप 6 मिनट की वीडियो में कैसे रोकोगे, आप 60 मिनट की वीडियो में कैसे रोकोगे? तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अगर किसी को रोकना है तो सिंपल है जी, आपको 60 सेकंड यानी कि शॉर्ट में रोकना है सबसे पहले और उसमें भी 40 सेकंड का वीडियो बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रैक्टिस हमारा ये रहेगा कि अपनी ऑडियंस को 40 सेकंड तक कैसे रोक के रखें और यही में सक्सेस है कि है सबसे पहला स्टेप हमारा। दूसरा अगर हम बात करें तो जब भी हम व्लॉग बनाते हैं तो अक्सर हम बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेंट में बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत ही फालतू सा कंटेंट, जैसे एक बार ऑन कर लिया फोन का कैमरा तो लेट्स सपोज कि अगर हम ऐसे किसी से बात करें तो हम फोन का कैमरा इधर भी कर रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, इधर भी कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, इधर भी कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आपको जब भी रिकॉर्ड करना है तो आपको अच्छा फुटेज रिकॉर्ड करना है और एज मच एज पॉसिबल। लेट्स सपोज कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके साथ कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर इन द सेंस कि आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, तो वो आपके साथ चल रहे हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं तो उस पार्ट को भी आप शूट करो और जितना ज्यादा कंटेंट आप शूट करोगे उसी में से रेलेवेंट फुटेजेस वाइल एडिटिंग हम यूज करेंगे। आप एक 40 सेकंड के ब्लॉग के लिए 5 से 6 मिनट का कंटेंट एटलीस्ट रिकॉर्ड करेंगे। इससे ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम होगा तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उसी में से आपके रेलेवेंट फुटेजेस निकलने वाले हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। व्लॉग चैनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को जितनी भी एडिटिंग है उसके लिए बहुत अच्छी फुटेजेस चाहिए और इसे हम कहेंगे राइट कैची फुटेजेस या सस्पेंसिव फुटेजेस। यानी कि क्योंकि आपने व्लॉग चैनल ओपन कर लिया तो हमेशा आपके पास ऐसे फुटेजेस का भंडार होना चाहिए। एक ड्राइव होना चाहिए, वन ड्राइव होना चाहिए या एक गूगल ड्राइव होना चाहिए जिसमें ऐसी फुटेजेस भरी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर पे कोई सीढ़ियों से गिर चुका है तो सबसे पहले आप उसे उठाने से पहले आपका फोन उठेगा और उसको रिकॉर्ड करोगे। ये एक्चुअल में व्लॉग चैनल की सक्सेस का राज है, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बहुत सारी ऐसी फुटेजेस को लूज कर दोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी फुटेजेस चली जाएंगी जो आपके व्लॉग्स को मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज ला कर दे सकती थी। ठीक है, तो आप ऐसी सस्पेंसिव और रियल कैची फुटेजेस को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। आपका कैमरा हर वक्त रेडी होना चाहिए। अगर आप कैमरा फ्रेंडली नहीं है या फिर आपको ज्यादा कैमरा में क्लिक करना, फोटोज वीडियोस पसंद नहीं है तो आपके लिए व्लॉग चैनल चलाना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो
इस चीज की आपको आदत डालनी पड़ेगी। इसी के साथ कुछ और पॉइंटर्स की अगर मैं बात करूं, एक व्लॉग चैनल में 2 और इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। पहला, आपका हुक। हम अक्सर देखते हैं कि अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में हम कुछ इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं जो हर किसी को बोरिंग लगेगा। आपको आपके हुक में एक मिस्ट्री क्रिएट करनी है। वो कैसी मिस्ट्री होगी, कुछ एग्जांपल से आगे मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन अगर आपकी मिस्ट्री नहीं है तो लास्ट तक लोग नहीं देखने वाले हैं, और अगर लोग लास्ट तक नहीं देख रहे हैं तो आपका चैनल नहीं चलने वाला। इस चीज को याद रखिए। तो अपनी वीडियो का एक हुक बनाना, स्टार्टिंग में लोगों को रोकना, लोगों को एक रीजन देना, लोगों को एक मिस्ट्री देना कि लास्ट में देखना क्या होगा, लास्ट में देखना कि क्या होने वाला है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जब जाएगा तभी आपकी वीडियो चलने वाली। एक गलती जो बहुत सारे व्लॉग चैनल करते हैं कि वो कट टू कट एडिटिंग करते ही नहीं है। वो वन गो में, लेट्स सपोज कि अगर मैं ऐसे शूट किया हुआ है तो वो पूरा वन गो में जितना चलते जा रहा है कंटेंट, जितना चलते जा रहा है वो सब फुटेज चलते जा रही है। भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कट टू कट क्रिस्प एडिटिंग रखनी है। अगर आप कट टू कट क्रिस्प एडिटिंग नहीं रखेंगे तो आपका व्लॉग चैनल बढ़िया परफॉर्म नहीं करने वाला। तो ये एडिटिंग में, क्योंकि हमें 40 सेकंड का एक ऐसा फुटेज वहां पे यूज करना है जो बहुत ज्यादा क्रिस्प है लेकिन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा लोगों को रोक पा रहा है, हुक है, मिस्ट्री उसमें क्रिएट आ रही है, लोगों को मजा आ रहा है विजुअल देखने में। ना कि आप चलते हुए अपने पाँव की फुटेज दिखा रहे हैं या फिर आप ऊपर करते हुए आसमान की फुटेज दिखा रहे हैं। यार उससे कोई मतलब नहीं है लोगों को। और जितने भी मैंने आपको पॉइंटर्स बताए ना, ये कोई हवा में नहीं बताए। आप कोई भी चैनल लेकर देख लो व्लॉग का जो फेमस है, लाइव विद प्रिया राव का देख लो, उनमें ये सारे पॉइंटर्स आपको मिलेंगे। आप दोबारा से इस वीडियो को पीछे करके देखना, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए ये लाइव विद प्रिया राव फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतने सक्सेसफुल है। सिर्फ श्रेयांश करके यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ये इसमें आपको सारे पॉइंटर्स मिलेंगे। परवेश कुमार करके यूट्यूब एक इंस्टाग्राम है, इनमें आपको ये पॉइंटर मिलेंगे और ये सारे अच्छा कर रहे हैं और इन्हीं पॉइंटर्स के बदौलत ये कर रहे हैं। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप ऐसा कैसे करने वाले। नाउ बात करते हैं फॉर्मेट्स के बारे में। देखो व्लॉग में ना फॉर्मेट्स बहुत काम में आते हैं। अगर आप एक फॉर्मेट पकड़ के चलते हो या फिर आप अपने फॉर्मेट 2-4 पकड़ के भी चलते हो लेकिन एक पैटर्न में, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ग्रोथ करना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट लेट्स सपोज कि एक चैलेंज काइंड ऑफ कंटेंट या फिर एक एडवेंचर काइंड ऑफ कंटेंट। लेट्स सपोज कि हम ऐसे स्टोरी बता सकते हैं कि हम राजस्थान में जा रहे थे, पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तकरीबन रात के 11:30 बजे एक अंधेरी रोड पे हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। और दिक्कत की बात ये हुई थी कि हमारे पास स्टेपनी भी नहीं थी, तो हमारे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और ना ही हम किसी को कनेक्ट कर पा रहे थे। और हमारा चेकआउट टाइम 1 बजे था और अगर हम 1 बजे ना पहुंचे तो हमारा होटल स्टे भी कैंसिल हो सकता था। अब समझ नहीं आ रहा, बच्चे साथ में थे तो करें क्या, उस अंधेरी रोड में जाएं तो जाए किधर। अब लोग लास्ट तक इसीलिए रुके हुए हैं कि इनका होगा क्या, राइट। तो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ एडवेंचर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये इस तरह का एक फॉर्मेट है तो जो आपको अपनी वीडियो में लगाना पड़ेगा और ये फॉर्मेट कई प्रकार के होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, देन कैसे हुआ, और इसी के अराउंड आपको पूरा व्लॉग बनाना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी चीजों से कंटेंट निकालना आना चाहिए। एक व्लॉग चैनल की यही स्पेशलिटी होती है। देखो एक चीज याद जरूर रखना, आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक ऐसा इमोशन छोड़ना है जिससे लोग लास्ट तक रुके। लेट्स सपोज अगर मैं व्लॉग बना दूं कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने पिछले 7 साल से यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है, राइट। तो उसके चक्कर में लास्ट तक लोग रुके हुए हैं, राइट। समझ रहे हो। तो ये चीज आपको भी इंश्योर करनी है कि आपके उस एक वीडियो में, उस 40 सेकंड के एक वीडियो में एक ऐसी कौन सा इमोशन है, एक ऐसा कौन सा हिट पॉइंट है जिसके चक्कर में लोग लास्ट तक रुकेंगे। और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अगर आप इसको समझ जाते हो, ये छोटा सा पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट यही है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका हर व्लॉग, हर वीडियो चलने वाला। एक फॉर्मेट मैंने एक और देखा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाला। जैसे आज मेरे साथ मेरे दादाजी पहली बार जिम में गए, राइट। तो ये टॉपिक था और लास्ट तक लोग क्यों रुके हुए हैं, इसमें आपने देखा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दादाजी का क्या इमोशन होने वाला है, क्या वो फीलिंग होगी, क्या उनका रिएक्शन होगा, ये देखने के लिए लोग लास्ट तक रुके हैं। और गलती तब हो जाती है अगर हम वो रिएक्शन वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दे। आपको वो लास्ट तक दिखाना है, ठीक है। एक हिंट दे सकते हो, एक हुक की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन वो लास्ट तक आपको एक्चुअल में पूरा रिएक्शन या पूरी कहानी बताना, ठीक है। तो मिस्ट्री आपको स्टार्टिंग में छोड़नी है ताकि उस मिस्ट्री के चक्कर में लोग लास्ट तक रहे। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। अब मैं आपके साथ मिलकर एक वीडियो देखूंगा और समझेंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या था। आप एक वीडियो को देखिए। चलो दोपहर के 12 बजे तक सोता रहता है। देख कुछ भी हो जाए तुझसे बदला तो लिया जाएगा। A few moments later. इससे तो ऐसा बदला लूंगा कि इसको जिंदगी भर याद रहेगा। ये रहा मेरा गुब्बारा और इसको तो आप देख रहे हो इस वीडियो में एक्चुअल में स्टार्टिंग में ही एक ऐसी चीज लगा दी कि लोग सोच रहे हैं और लोग एक्चुअल में इसलिए रुक रहे हैं कि ये बदला अब कैसे लेगा, राइट। तो दिस इज समथिंग बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी और लास्ट तक ये बदला कैसे लेगा। इससे क्या होगा कि रिटेंशन सिक्योर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक रिटेंशन सिक्योर करना, ऑडियंस टेंशन। लोग लास्ट
लास्ट तक अगर आपकी वीडियो देखेंगे यूट्यूब खुद ब खुद आपको बढ़ाने वाला है। अगर आपकी वीडियो कोई लोग लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, आपके व्यूअर लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब के लिए वो घाटे का सौदा है, यानी कि आपकी वीडियो को वो प्रमोट करेगा ही नहीं ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो आप उसके व्यूअर को रोको, यूट्यूब आपको और ज्यादा प्रमोट करेगा। तो ये सिंपल सा चीज है। हुक के तौर पे इन्होंने यूज किया गुब्बारा, ठीक है, बलून इन्होंने यूज किया, उसको फोड़ा, इमोशन ट्रिगर किया, लास्ट स्टार्टिंग में ऐसा फोड़ा, तो वो लोगों को रोक दिया, राइट। तो ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने हुक में स्टार्टिंग में ऐसा क्या करो कि जिससे आप लोगों को रोक पाओ। फर्स्ट थिंग इज हुक, सेकंड थिंग इज ऑडियंस रिटेंशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। लगता है मेरी बिल्लियां कुछ दिन में मर जाएंगी। तो मेरी 3 बिल्लियां हैं, कैटी, फैटी और रैटी। कैटी बहुत ज्यादा बदमाश है, ये सबको मारती है, लेकिन आज सुबह से ही फैटी और रैटी कुछ नहीं खा रही हैं। मुझे लगा मन नहीं होगा इसीलिए कुछ नहीं खा रही होंगी, पर दिन से रात हो। तो अगर आपने देखा कि इस वीडियो में आपने देखा कि एक स्टोरी टेलिंग तो हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुक यूज किया गया? स्टार्टिंग में भी एक ऐसा हुक यूज किया गया जो विजुअल में था कि उसका कैट था जो वो स्टार्टिंग में ही वॉमिटिंग कर रहा था, और वो बहुत ही 1 सेकंड का फुटेज था अगर किसी ने नोट किया। और साथ में जो हुक लाइन भी यूज की जा रही थी कि यार मुझे लगता है मेरी बिल्ली बहुत जल्दी मर जाएगी, काइंड ऑफ इस तरह से। और इस हुक लाइन के चक्कर में लोगों ने लास्ट तक देखा कि एक्चुअल में हुआ क्या, ये बिल्ली जिंदा रही या मर गई। तो ये भी इमोशन हिट था जो स्टार्टिंग में ही किया गया और जिसके चक्कर में लोगों ने लास्ट तक देखा। ये आपको भी करना आना चाहिए। एक और वीडियो देखते हैं। आज मैं बिन बुलाई शादी में खाना खाने चला गया, लेकिन दूल्हे के भाई ने सबके सामने पकड़ लिया, तो मैं और मेरा भाई बाहर घूम। अगर आपने देखा कि इस वीडियो का हुक भी एक ऐसा था जो मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, बिकॉज अगर हम देखें कि स्टार्टिंग में तो एक बहुत ही एडवेंचर वाली चीज होगी कि एक मैं बिन बुलाई शादी में चला गया और स्टार्टिंग में ही हुक बता भी दी कि यार मैं पकड़ा गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखो कि एक्चुअल में किसने पकड़ा, कैसे पकड़ा गया, ठीक है, ये चीजें एक्चुअल में मिस्ट्री क्रिएट कर रही हैं और लोग लास्ट तक उसका वो पूरा देखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या गलती उसने की थी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। और ये सी चीज की वजह से लास्ट तक रिटेंशन मेंटेन हो रही है और लोग उसे देख रहे हैं। तो ये चीज आपको भी इंश्योर करनी है कि आप इस तरह से अपनी वीडियो का रिटेंशन मेंटेन करें। अगेन आई रिपीट, हुक और रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और वीडियो देखते हैं यहाँ पे। रात में जब सब लोग सो रहे थे तो मैंने चुपके से मैगी बनाई, लेकिन कैटी ने बर्तन गिरा के सबको जगा दिया। तो कुछ दिन बाद से मेरे पेपर आए और मैं यहाँ पर तो अगर आप देखोगे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसने शुरू में रिवील कर दिया कि मैं पकड़ा गया हूँ मैगी बनाते हुए, बट ये नहीं दिखाया अगेन कि पकड़े जानने पे घर वालों का क्या रिएक्शन था, राइट। तो और ये एक्चुअल में स्टार्टिंग में दिखा दिया था थोड़ा सा, और इससे भी मिस्ट्री क्रिएट हुई और लास्ट तक हुक क्रिएट हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट तक रिटेंशन आया। इसी के साथ आप मल्टीपल देखोगे कि हर वीडियो में पैटर्न नहीं किया है कि हुक क्रिएट हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली हुक क्रिएट हुआ, रिटेंशन मेंटेन की। और आप किसी और का भी देखते हैं। आज भाभी के गोद भराई पे हम लोगों ने गैसिम बॉय और गर्ल वाला गेम खेला। तो आज सुबह मम्मी और बहन बोली पड़ोस के भाभी का आज बेबी शावर है तो सबको चलना हो, राइट। तो इसमें भी अगर आप देखोगे कि गैस वर्क का एंगल रखा गया है कि हुक सो दैट लोगों को भी सोचे और अपना ओपिनियन बनाए, तो इसमें भी ये एक चीज थी। नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल देख देते हैं, यहाँ पर आप देखो। वैसे मम्मी लोगों के ज्यादा बड़े सपने होते नहीं है, लेकिन हाँ मेरी मम्मी को पिज्जा खाना था। उन्होंने कभी पिज्जा नहीं खाया अपने लाइफ में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बिना बताए उनके लिए पिज्जा लाया जाए। तो फटाफट से अपने पुराने स्टाइल में तैयार होते हैं और सीधे इसमें भी शुरू में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाला एंगल आ गया कि हुक डाला गया कि मम्मी ने पिज्जा नहीं खाया बट आज खाएंगे, रिएक्शन शो किया लास्ट में, और एक सस्पेंस शुरू में आ गया। तो यहाँ पे भी हुक और मिस्ट्री दोनों क्रिएट हो गई और रिटेंशन उसी के चक्कर में मेंटेन हो गया। यहाँ पर देखो एक और वीडियो। सोचा नहीं था डोमिनोज वाले ऐसा भी करते हैं। तो बात ऐसी है कि आज हमने मंगवाया था डोमिनोज से पिज्जा, अब डिलीवरी वाले भैया से तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि शौक दे दिया शुरू में कि ये लोग ऐसा करते हैं, बट क्या करते हैं सस्पेंस उसमें भी था, राइट। और नाम भी डोमिनोज का जो सबको रेलेवेंट है, सब जानते हैं। अब डोमिनोज ने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है स्कैम, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ और, राइट। तो यहाँ पर भी वो क्रिएट की गई और लास्ट तक मिस्ट्री बना के रखी गई, बिकॉज लास्ट में ही पता लगेगा कि एक्चुअल में किया गया है। एक और वीडियो देख लेते हैं। सोचा नहीं था कि एमबीए चाय वाले के यहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ होगा। तो बात ऐसी है कि आज मैं और देवेश सोचा नहीं था एमबीए चाय वाले के पास जाने में ऐसा कुछ होगा, बट क्या हो जाएगा वो तो बताए नहीं, एंड में बताएंगे। आप अगर हर वीडियो का पैटर्न नोट कर रहे हो ना, हर वीडियो में एक हुक क्रिएट की गई है, हर वीडियो में एक मिस्ट्री क्रिएट है स्टार्टिंग में, और यही व्लॉग की असली जान है। अगर आपके व्लॉग में, सच बताओ कमेंट सेक्शन में अभी के अभी, क्या आपके व्लॉग चैनल में ये मिसिंग है या नहीं। और यही इकलौती ऐसी चीज है जो आपके व्लॉग चैनल, मिनी व्लॉग चैनल को कहां से कहां ले जाएगी, सिर्फ ये चीज करने से। लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सोचा नहीं था आज ट्रेन में मेरी इतनी भयंकर वाली लड़ाई हो जाएगी। तो मेरे फ्लैट पर देवेश आया होता है क्योंकि हम दोनों आज लड़ाई हो गई शुरू में ही रिवील, बट सस्पेंस ये है कि क्यों हुई, कैसे हुई, किस बात पे हुई और क्या उसका रिएक्शन था, क्या उसका रिजल्ट निकला, तो ये सब था। और फिर
समझौता हुआ या नहीं, काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें जो सबकॉन्शियस माइंड में आ गए व्यूअर के देखने के बाद स्टार्टिंग हुक में और लास्ट तक मिस्ट्री क्रिएट हुई। तो ये सारी चीजें अगर आपने नोट की हैं, जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, इन सब में हुक था, मिस्ट्री थी और लास्ट तक रिटेंशन मेंटेन हुआ, वीडियो बहुत आराम से चल गई। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक शॉर्ट चैनल या मिनी ब्लॉग चैनल में या ब्लॉग चैनल में, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अब आपको अपने चैनल पर क्या मिसिंग था और उसे क्या करना है। बिलीव मी और नॉट, आप अगर ये सिंपल चीज अपने यूट्यूब चैनल पर इंप्लीमेंट करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे इंप्लीमेंट करते हैं, आपका व्लॉग चैनल चल जाएगा। बाकी किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट से कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमसे और सीखना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।